स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा दिया है सर, उसके संदर्भ में पंचायत मुझे भी मीडिया के माध्यम से पता चला है रमन सिंह कह रहे हैं मुख्यमंत्री और मंत्रियों की भी तालमेल नहीं बैठी। सब तालमेल है, अब जो कुछ भी बात है आपस में बैठ के तय कर लेंगे। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ा बवंडर आया है। यहाँ पर सत्तारूढ़ कांग्रेस की सरकार के मुखिया सीएम भूपेश बघेल के एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। मंत्री भी कोई ऐसे वैसे नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के धाकड़ नेताओं में गिने जाने वाले टीएस सिंहदेव ने भूपेश कैबिनेट में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से अपना इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वे स्वास्थ्य मंत्री के पद पर बने रहेंगे, इसे लेकर उन्होंने बाकायदा एक पत्र भी जारी किया है। लेकिन हैरत है, उनकी अपनी कैबिनेट में एक प्रमुख विभाग से एक प्रमुख चेहरा इस्तीफा दे देता है और सीएम बघेल साहब को कानो कान खबर तक नहीं होती। इस पर जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव के इस्तीफे की जानकारी उन्हें मीडिया से मिली है। आप भी सुनिए उन्होंने किस तरह से अपने ही एक मंत्री के इस्तीफे से अनजान होने की बात कही। तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा दिया है सर, उसके संदर्भ में पंचायत मुझे भी मीडिया के माध्यम से पता चला है। रमन सिंह कह रहे हैं मुख्यमंत्री और मंत्रियों की भी तालमेल नहीं बैठी। सब तालमेल है, अब जो कुछ भी बात है आपस में बैठ के तय कर लेंगे। विधायक दल की 4 पन्नों का पत्र लिखा है सर, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी कि आवास नहीं मिले, पैसा को बदल दिया गया, ये बातें क्या सही है? मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है, मुझे पत्र नहीं मिला है। मिलेगा तो मैं उसका परीक्षण करूँगा। सर आज घोषणा पत्र पे काम कर रहे हैं, टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि घोषणा पत्र के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। मैंने पहले ही कहा कि मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है, जब मेरे पास पत्र आएगा तो मैं उसमें विचार करूंगा। सर अभी आपकी चर्चा हुई क्या सिंहदेव जी के साथ? नहीं, मेरी चर्चा नहीं हुई। कल मैंने रात में लगाया था, फोन मिलाया था, नहीं लगा। सुना आपने, खुद सूबे के मुख्यमंत्री को ही नहीं मालूम कि उनके एक मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब तक छत्तीसगढ़ में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री रहे टीएस सिंहदेव के अचानक उठाए गए इस कदम को लेकर अब सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इससे छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सीएम बघेल और मंत्री सिंहदेव के बीच की तल्खियां और कोल्ड वॉर भी साफ तौर से उजागर हुआ है। उनके इस्तीफे ने इस बात की भी कहीं न कहीं तस्दीक कर दी है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भीतर खाने आपसी खींचतान जारी है। हालांकि सीएम भूपेश बघेल इस तरह की चर्चाओं से इत्तेफाक नहीं रखते। वे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के उन आरोपों को भी खारिज कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि सीएम बघेल और मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच आपसी तालमेल की कमी है। अपने इस्तीफे के कारणों को लेकर टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री को 4 पन्नों के इस्तीफे में विभाग और सरकार के कामकाज पर असंतोष जाहिर किया है। सिंहदेव ने कहा, मैं पिछले 3 साल से अधिक समय से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में भार साधक मंत्री के रूप में काम कर रहा हूं। इस दौरान कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिससे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के आवास विहीन लोगों को मकान बनाकर दिया जाना था, जिसके लिए मैंने कई बार आपसे चर्चा कर राशि आवंटित करने का अनुरोध किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस कारण राज्य के करीब 8 लाख लोगों के लिए मकान नहीं बन सके। मुझे दुख है कि इस योजना का लाभ प्रदेश के आवास विहीन लोगों को नहीं मिल सका। किसी भी विभाग में योजनाओं के तहत काम की स्वीकृति का अनुमोदन उस विभाग के भार साधक मंत्री का अधिकार होता है, लेकिन मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के तहत कार्यों की अंतिम स्वीकृति के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस के विपरीत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की गई। कार्यों की स्वीकृति के लिए मंत्री के अनुमोदन उपरांत अंतिम निर्णय मुख्य सचिव की समिति द्वारा लिए जाने की प्रक्रिया बनाई गई, जो प्रोटोकॉल के विपरीत और सर्वथा अनुचित है। अपने इस्तीफे को लेकर जारी किए गए टीएस सिंहदेव के इस पत्र से साफ तौर से जाहिर होता है कि वे लंबे समय से सीएम बघेल से खफा चल रहे थे। उन्होंने कुछ मामलों में खुद की अनदेखी किए जाने की भी बात कही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मामले पर चर्चा हुई है। निश्चित रूप से बड़ा मामला है और माननीय महाराज साहब ने जिस तरीके से पत्र लिखा है, कांग्रेस के अधिकांश विधायकों ने उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि पत्र में उन्होंने इस्तीफे पे अपने विभाग छोड़ने की जो बात कही है, उसमें उन्होंने जिन बिंदुओं का उल्लेख किया है, सभी विधायक जानना चाहते हैं कि सरकार के उन बिंदुओं में जो कार्यक्रम दिए गए हैं, कार्य किए गए हैं, तो उसके बारे में अधिकांश विधायक अपने आप को आहत महसूस कर रहे थे और माननीय पुनिया जी के समक्ष उन्होंने अपनी बातें रखी। सर क्या कार्रवाई की मांग
माननीय पुनिया जी के समक्ष सभी विधायकों ने अपनी बातें रखीं। अब क्या होना है, ये आदरणीय पुनिया जी हमारे हाईकमांड के प्रतिनिधि हैं, वो हाईकमांड में अपनी बात कहेंगे। उसके बाद मैं समझता हूँ कि कोई सम्मानजनक हल निकलेगा।